स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेएससी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पहले वाले प्रश्न का उत्तर ए कह रहे मुद्रा राक्षस, बी सुरेंद्र वर्मा, सी सत्यव्रत सिन्हा और डी कह रहे कि मोहन राकेश। तो आपको बताना कि तिलचट्टा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये नाटक जो है वो आपका मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। इस नाटक में स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किया गया है। मुद्रा राक्षस के द्वारा रचित अन्य नाटकों की बात करें तो यर्थ योर्श फेथफुली 1974 में, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला, ये इनकी कुछ प्रमुख जो है वो नाटक हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है, ये आपको बताना है। एक कह रहे सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी कह रहे कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी कह रहे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, और डी कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ये काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार जो है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित है। इनके द्वारा अन्य उपन्यासों की बात करें तो काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन परगु और बहुआ चरित इनके उपन्यास हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका है। ए वर्षा वशिष्ठ, बी अनन्या, सी महुआ और डी मधुलिका। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, वर्षा वशिष्ठ जो है इसकी नायिका है। मुझे चाहिए कि नायिका वर्षा वशिष्ठ है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा अन्य उपन्यास की बात करें तो अंधेरे से परे 1980, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ए कह रहे संस्मरण, बी कहानी, सी यात्रा वृत्तांत और डी कह रहे उपन्यास। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वे दिन जो है ये उपन्यास है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यह उपन्यास है। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यासों की बात करें तो लालटेन की छत, एक चिथड़ा शुक, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य आदि इनके उपन्यास हैं। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह युग्म कौन सा है, आपको बताना है। ए करे युग संधियों पर, बी करे युग संधियों पर अग्नि, बी करे सभ्यता प्रभाकर माचवे, सी करे कि मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी और डी करे कि विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें युग्म सुमेलित नहीं है। तो विकल्प बी जो है ये सुमेलित नहीं है। सभ्यता प्रभाकर माचवे का नहीं है, बल्कि सभ्यता जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित जो है वो निबंध संग्रह है। बाकी सभी जो है वो अपने आप में सुमेलित हैं। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे फांस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहे पंकज बिष्ट, बी संजीव, सी शिवमूर्ति और डी कह रहा है कि मिथिलेश्वर। तो अगर फांस उपन्यास की बात की जाए तो ये उपन्यास जो है वो संजीव के द्वारा लिखित है। विकल्प बी सही होगा। 2015 में प्रकाशित है और यह विदर्भ के किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या के ऊपर आधारित है। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो किशनगढ़ की अहरी, सर्कस, सावधान नीचे आ गए, सूत्रधार जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सातवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहे अनीता भारती, बी गीताश्री, सी महुआ मांझी और डी कह रहे कि कावेरी। तो आपको बताना है कि औरत की बोली इस कृति के रचनाकार जो है वो कौन है। तो इसकी रचनाकार जो है वो गीताश्री है। विकल्प बी सही हो जाएगा। हिंदी में वर्जित विषय पर यह एक पुस्तक देश विदेश में फैले
देह व्यापार का एक विहंगम संरक्षण है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो सपनों की मंडी, प्रार्थना से बाहर इनकी अन्य रचनाएं हैं। 8वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत जो है इनमें से किसका है? ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर राम कमल राय, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डी कह रहे हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कमल राय की यह अभिमत जो है राम कमल राय के द्वारा दिया गया है। 9 नंबर सवाल पर आते करें। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विवेकी राय, सी राहुल सांकृत्यायन और डी अमृत राय। तो मनबोध मास्टर की डायरी जो है वो विवेकी राय के द्वारा लिखी गई रचना है। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें, इनके उपन्यास है, इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो बबुल, सोना माटी, नमामि ग्रामम, समर शेष है और देहरी के पार इनके प्रमुख जो है वो उपन्यास हैं। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ए कह रहे हैं भोले बिसरे चित्र, बी अनामदास का पोथा, सी अपने अपने अजनबी और डी कह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। यह औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी आगे का उपन्यास है, जबकि भोले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा और रामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और अपने अपने अजनबी अज्ञेय के द्वारा रचित जो है वो उपन्यास है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक कौन है। ए करेक्ट डॉक्टर रमेश कुंतक मेघ, बी डॉक्टर धम्मवीर भारती, सी रमेश चंद और डी नंद किशोर आचार्य। तो आपको 11वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, रमेश चंद शाह होगा। आलोचना के पक्ष के लेखक रमेश चंद शाह है। इस कृति पर रमेश चंद शाह को सन 2001 का व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे अजय की डायरी किस विधा की कृति है, ये आपको बताना है। ए डायरी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी कहानी। तो अजय की डायरी जो है वो देवराज के डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखी गई जो है वो रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। देवराज के अन्य उपन्यासों की बात करें तो पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं और वे और आप, ये उनके प्रमुख जो है उपन्यास हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 13। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है, ये आपको बताना है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी श्री शिवदान सिंह चौहान और डी करें कि उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो आपको बताना है कि किसने जो है इसका संपादन कार्य जो है वो नहीं किया। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जो है इसका संपादन कार्य नहीं किया है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, जबकि नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, अरुण कमल ने जो है इस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन कार्य जो है वो किया है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। ए गोदान, बी अमृत और विष, सी नदी के द्वीप और डी कह रहे कि चित्रलेखा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, पाप और पुण्य की समस्या को चित्रलेखा में उठाया गया है। यह रचना जो है वो भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास, यह रचना भगवती चरण वर्मा की है, चित्रलेखा, और इस समस्या को मुख्य रूप से उन्होंने अपने उपन्यास में उठाया है। इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य और चित्रलेखा इसके प्रमुख पात्र हैं। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनी छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का संवाद है। ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी आजाद शत्रु और डी करें कि ध्रुवस्वामिनी। तो 15वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यह ध्रुवस्वामिनी का संवाद है।
उक्त कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक में मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। प्रसाद के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 पर। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा जो है वो लिखी है? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी विजय देव नारायण शाही और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। विकल्प डी सही है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। निराला की अन्य समीक्षात्मक कृतियों की बात करें तो रविंद्र कविता कानन तथा प्रबंध वद्य जो है इनकी अन्य समीक्षात्मक जो है वो कृतियां हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि इनमें से नागबोडिस द्वारा लिखित नाटक है, ये आपको बताना है। ए करे खूबसूरत बहू, बी योर्स फेथफुली, सी यम गाथा और डी करे कि अमृतपुत्र। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 17 का। तो 17 का सही ऑप्शन जो है विकल्प ए हो जाएगा। खूबसूरत बहू जो है वो नागबोडस के द्वारा लिखी गई कृति है। अन्य नाटकों की बात करें तो वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल इनकी प्रमुख कृतियां हैं। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, ये बताना है। ए करे भरतनाट्यम, बी त्रिया चरित्र, सी कसाई बाड़ा और डी करे कि अकर्मक क्रिया। तो बताने कौन सी कृति जो है कहानी वो शिवमूर्ति के द्वारा लिखित नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि अकर्मक क्रिया का रचनाकार सेवाराम यात्री है, जबकि भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाई बाड़ा इस शिवमूर्ति की कहानियां हैं। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहे कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को जाता है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी चंद्रशेखर शुक्ल, सी बाबू श्याम सुंदर दास और डी करे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 में कह रहे हैं कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, बी प्रभाकर माचवे, सी भगवती शरण वर्मा और डी कह रहे यशपाल। तो आपको इस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक जो है वो अगे हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। अपने अपने अजमी उपन्यास के लेखक अगे हैं, जिसका प्रकाशन सन 1961 में हुआ था। इसका मूल विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में सिल्मा और योके हैं। इसके अलावा अगे के 2 उपन्यास और भी हैं, एक शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली हिंदी की पहली पुस्तक है। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, सी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और डी करके हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो आपको ये बताना है कि किस पुस्तक के संदर्भ में यह बात इन्होंने कही है। तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के संदर्भ में कही है और यह पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। क्या कह रहे हैं कि उत्तरायण जो है ये किसकी कृति है, ये आपको बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपत चंद्र गुप्त और डी करे कि राम कुमार वर्मा। तो उत्तरायण किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। विकल्प डी सही होगा। डॉक्टर वर्मा ने कि सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके बादल की मृत्यु एकांकित की रचना की थी। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियों में चित्रलेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा ये प्रमुख हैं। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है कि
दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए करें ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी शरण कुमार लिम्बाले, सी करें सूरजपाल चौहान और डी करें कि मोहनदास नबीसराय। तो आपको बताना है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसकी रचना है, तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी धर्मवीर भारती, सी फणेश्वर नाथ रेणु और डी करें बिंदु अग्रवाल। तो आपको बताना है कि किसके पत्रों का संग्रह है, तो ये फणेश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है और इसका संपादन भारत यायावर ने किया है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं, कह रहे कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे, ये आपको जो है वो बताना है इस सवाल का उत्तर। ए कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, बी कह रहे सुंदरलाल, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी कह रहे कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। यह एक साप्ताहिक पत्र है और 1913 में कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो उत्तर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, क्या कह रहे आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, ये बताना है। ए करे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बी करे कि रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, सी करे कि बाबू श्री प्रकाश जी और डी करे कि बाबू राव विष्णु पराडकर। तो कौन जो है वो आज पत्र के प्रथम संपादक रहे, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाबू राव विष्णु पराडकर जो है इसके प्रथम संपादक रहे। आज जो है दैनिक पत्रिका का प्रकाशन वाराणसी से होता था। हाँ, और ये 1920 में जो है ये शुरू हुआ था। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। करेक्ट इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है, ये आपको बताना है। ए करे तद्भव, बी पहल, सी वसुधा और डी करे कि बहुवचन। तो इसका उत्तर आपको बताना है इसकी कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बहुवचन जो है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होती है। यह त्रैमासिक पत्रिका है और इस पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी है। अन्य पत्रिकाओं की बात करें, तद्भव 1999 अखिलेश लखनऊ से त्रैमासिक है, पहल 1960 ज्ञान रंजन जयपुर त्रैमासिक है। वसुधा की बात करें तो स्वयं प्रकाश जबलपुर और भोपाल दोनों ये भी क्या है वो त्रैमासिक है। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। 28 में कह रहे हैं कि यह कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है। ए कह रहे रमणिका गुप्ता, बी मन्नू भंडारी, सी कुसुम अंसल और डी कह रहे कि प्रभा खेतान। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। ये सवाल नंबर 29 की। 29 में कह रहे कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्ति किस कृति से में संग्रहित है। ए साकेत, बी महाभारत भारती, सी सिद्धराज और डी करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। यह भारत भारती से ली गई है। यह मैथिली शरणगुप्त की रचना है। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। यह उस समय जो है युवकों के गले का कंठहार बनी और इसके लिए इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिली है। आते हैं सवाल नंबर 30। 30 नंबर सवाल में क्या कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है, ये आपको बताना है। ए विरूपा, बी कढ़पा, सी सारंगधर और डी कुकुरिपा। तो 30वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि कौन 84 सिद्धों में नहीं है। तो 84 सिद्धों में सारंगधर जो है ये 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर को हम्मीदासो ग्रंथ का रचयिता माना है। विरूपा, कढ़पा और कुकरीपा 84 सिद्धों में आते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरपा माने जाते हैं। इनकी भाषा संत भाषा कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।